देखिए, सरकार को महानदी के बारे में अनुभव नहीं है। 25 साल में एक ईंटा जोड़ करके एक बाल्टी पानी को रोकने का प्रयास क्या नवीन बाबू किए? कान कौवा ले गया तो कौवा को दौड़ाओ, कान को छुओ मत, कान को छुओ नवीन बाबू, छूने का समय आएगा, नहीं तो जनता इस समय आपको छुआ लेगी और यहाँ से बाहर कर देगी। उड़ीसा में ही मजदूर करने के लिए पैदा हुए हम लोग। मैं जवाब मांगता हूँ नवीन पटनायक जी से कि ये 2 करोड़ जनता को बाहर रख करके अपना यहाँ तमाशा क्यों कर रहे हैं? हाँ बताएं, मैं पूछ रहा हूँ आपको कि मेरे 2 करोड़ उड़िया भाइयों का दुर्गति क्यों करके रखे हैं? नमस्कार, 1 to 1 में मैं राजेश चौहान आप लोग को स्वागत करता हूं। और आज हमारे विशेष अतिथि हैं यहाँ पर रायपुर नॉर्थ के विधायक पुरंदर मिश्रा जी। हमारे एनएनएस राष्ट्र में आपको स्वागत करते हैं। नमस्कार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो छत्तीसगढ़ था और अभी जो छत्तीसगढ़ में ऐसे आपको क्या अंतर क्या लग रहा है? देखो, छत्तीसगढ़ तो छत्तीसगढ़ है, पर छत्तीसगढ़ तो छत्तीसगढ़ है, पर पहले छत्तीसगढ़ साधारण छोटा सा था, अभी छत्तीसगढ़ विराट हो गया। देश में जो 3 राज्य बने उनमें सबसे सर्वाधिक व्यवस्थित होने वाला, उन्नति करने वाला छत्तीसगढ़ है। इसलिए छत्तीसगढ़ अभी भारत में 1 नंबर पे हम हैं, आगे चल रहे और आगे चलते रहेंगे। अच्छा पुरंदर जी, और एक सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूं, तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि बलांगीर, टिटलागढ़, कांटाबांजी, इस एरिया के मैक्सिमम जनता जो है वहां पर अपना कमाने खाने के लिए वहां पर गए हुए हैं, और छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से उनको वो बेनिफिट जो देना चाहिए वो बेनिफिट उनको मिल नहीं पा रहा है, बार बार उनका कहना है। देखिए, आपने अच्छा बात पूछा। आप केवल बलांगीर कलाहांडी की क्यों बात करते हैं? मैं उड़ीसा की बात करता हूँ। उड़ीसा में 4 करोड़ का पॉपुलेशन है, जिसमें से 2 करोड़ भारत के विभिन्न अंचलों में काम करने गए हैं। कोई दिल्ली गया, कोई गुजरात गया, कोई सूरत गया, कोई राजस्थान गया, कोई हरियाणा गया, कोई पंजाब गया, और कोई रायपुर गया, कोई छत्तीसगढ़ गया, कोई बिलासपुर गया, कोई असम गया, चाय के बागानों में काम करें। क्या उड़ीसा में ही मजदूर करने के लिए पैदा हुए हम लोग? मैं जवाब मांगता हूँ नवीन पटनायक जी से कि ये 2 करोड़ जनता को बाहर रख करके अपना यहाँ तमाशा क्यों कर रहे हैं? उनकी चिंता क्यों नहीं किए? उनको बाहर जाके काम करने की क्यों जरूरत महसूस हुई? अपने यहाँ संसाधन नहीं उपलब्ध है, हम संसाधन नहीं दे पा रहे हैं। हम कंपनियां तो कर रहे हैं, हम फैक्ट्रियां खोल रहे हैं, परंतु हम अपने लोगों को नौकरी में नहीं ले रहे। तो ये मैं पूछना चाहता हूँ, 25 साल हो गए आपको, मुख्यमंत्री हैं, आपके 2 करोड़ जनता दिल्ली से लेकर के छत्तीसगढ़ तक जा रहे हैं और आप कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं। आप मुझे बताएं, मैं पूछ रहा हूं आपको कि मेरे 2 करोड़ उड़िया भाइयों का दुर्गति क्यों करके रखे हैं? अच्छा, तो जल्दी ठीक है, आपके कहने के अनुसार हम मान लीजिए, चल लीजिए नवीन पटनायक ये नहीं किया, बट एज ए विधायक, क्योंकि दोनों तरफ आपने आज तक ऐसा कुछ पारित वगैरह करवाया क्या है कि पश्चिम उड़ीसा के लिए, स्पेशली पश्चिम उड़ीसा, उड़ीसा जो भी है उसके लिए, उन लोग के लिए कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स या उसका कुछ एक? देखिए, मैं उत्कल समाज को सर्वांगीण विकास के लिए पिछले 40 साल से लड़ते आ रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में उड़िया भाषा को पढ़ाया जाए, इसके लिए मैं लड़ रहा हूँ। कई बार उड़ीसा विधानसभा को पत्र लिखा, मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा, उस समय से लड़ता हूँ जब से मैं परिपक्व हुआ, परंतु अभी तक चाटशाली पाठ के अलावा कुछ नहीं किया। मैं एक बार डायरेक्ट नवीन बाबू से मिला था कि हमारे 35 लाख उड़िया छत्तीसगढ़ में रहते हैं, 35 लाख उड़िया रहते हैं, और 10 जिलों में हैं, 32 विधानसभा में इन्वॉल्वमेंट है। उसके बाद भी आप ध्यान नहीं दे रहे हैं कि मेरे उड़िया भाई कहाँ हैं। तो उस समय कुछ उन्होंने थोड़ा सा किया और एक छोटा सा कार्य योजना बनाकर किया उसमें, लेकिन पूरा नहीं हो पाया। मैं प्रार्थना करता हूँ कि उड़ीसा में बीजेपी की सरकार आए और छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार मिल करके बॉर्डर एरिया में उड़िया भाषा को पढ़ाई के रूप में जारी रखने का मैं निवेदन करता हूँ। ये करीब 3 साल 4 साल से ये कंटिन्यू बोला जा रहा है कि बीजेडी की तरफ से बारंबार ये क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि महानदी का एक बहुत बड़ा इशू है, जो कि छत्तीसगढ़ पानी को बार बार रोकने की कोशिश कर रहा है, और ऐसे समय में पानी छोड़ता है जिस समय में कि छत्तीसगढ़ में ओवरलोड हो जाता है पानी, जिसके कारण भुगतान भुगतना पड़ता है या तो कटक को या तो संबलपुर को। तो इसके ऊपर में आप, क्योंकि आप दोनों तरफ से ये कर रहे हैं, तो आपने क्या आज तक कोई बात उठाया इसके ऊपर? देखिए, सरकार को महानदी के बारे में अनुभव नहीं है। महानदी कहाँ हुआ? छत्तीसगढ़ में हुआ, नगरी में हुआ।
सिंह ऋषि आश्रम से हुआ। महानदी को पानी को उपयोग करने के लिए तत्कालीन सरकारें, केंद्र सरकार के इन्वॉल्वमेंट में हीराकुंड में डैम हुआ। उसके बाद 25 साल में एक ईंटा जोड़ करके एक बाल्टी पानी को रोकने का प्रयास क्या नवीन बाबू किए? खाली यही बोलते कि छत्तीसगढ़ पानी छोड़ दिया, छत्तीसगढ़। अरे भाई, छत्तीसगढ़ में पानी नहीं गिरेगा तो तुम्हारे पास पानी नहीं आएगा, परंतु आप डैम में इतना पानी बचा के रहो तो उड़ीसा को पीने का हो जाएगा, लेकिन छत्तीसगढ़ को नहीं है। आप बनाइए, आप अपना कमजोरी छिपाने के लिए छत्तीसगढ़ को बोलते हो, इससे क्या होगा भाई? छत्तीसगढ़ क्यों अपने जमीन में क्यों नहीं करेगा? 10 डैम बनाए, तुम्हारा पानी कमी पड़ा क्या? जब भी महानदी छोड़ते हैं तो जो एक्स्ट्रा पानी आता है, एक और बांध रहा था आपका हीराकुंड जैसा, तो पानी बचता कि नहीं बचता? तो कान कौवा ले गया तो कौवा को दौड़ाओ, कान को छुओ मत, कान को छुओ नवीन बाबू, छूने का समय आएगा, नहीं तो जनता इस समय आपको छुआ लेगी और यहाँ से बाहर कर देगी। परमानेंटली दोनों आदमी बैठ के ये डिसाइड क्यों नहीं किया जा रहा है कि भाई इतना पानी से इतना पानी स्टॉक रखना चाहिए, इतना छोड़ना चाहिए? देखिए, जब आपके यहाँ भोजन पर्याप्त रहता है तो आप उसका दुरुपयोग करते हो, और जब मेहमान आपके बढ़ जाते हैं तो भोजन पूरता नहीं, बचता नहीं। आप ठीक समय में बैठ जाते, एक बांध और बना लेते, महानदी को थोड़ा ठीक ठाक कर लेते, सरकार से बात कर लेते, दोनों बैठ जाते। हम तो सब एक है ना। पहले उड़ीसा का अंश छत्तीसगढ़ था और उसके पहले मध्य प्रदेश का अंश उड़ीसा भी था। हम एक हैं। राजनीति लड़ाई के कारण और दूसरे लोगों के बुद्धि में चलने वाले नवीन पटनायक को मैं चेताना चाहता हूं कि अपने बुद्धि लगाएं, दूसरे की बुद्धि से नहीं चले। आप तो विदेश से पढ़ के आए हैं, आप बीजू बाबू जैसे लोग के पुत्र हैं, आप कार्तिकेयन पांडे के चंगुल में क्यों फंस गए हो? थोड़ा बुद्धि लगाओ, उनसे उबरो और तमिलनाडु की तर्ज पे यहाँ संस्कृति को बदला मत करो, यही मेरा निवेदन है। आखिरी प्रश्न सर, कि आपको क्या लग रहा है उड़ीसा की राजनीति किस ओर जा रही है? उड़ीसा की राजनीति का कोई माँ बाप नहीं है। न उड़िया के हाथ में राजनीति है, न राजनीति के हाथ में उड़िया है, सब बाहर से चला। मैं निवेदन करता हूँ उड़ीसा वासियों से, इस समय एक तय कर लें कि कोई भी उड़िया बोलने वाला, उड़ियाओं के दर्द को समझने वाला, उड़िया भाषा को जानने वाला, नवीन बाबू को तो 1 2 3 4 10 तक की गिनती नहीं आती। हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूछा था कि रेगुलर 10 जिला का नाम बता दें नवीन बाबू, तो मैं मान जाऊंगा। मैं बोलता हूँ 10 जिला क्यों है, तो 10 गांव का नाम बता दो जिस विधानसभा से आप लड़ते हो, तो मैं मान जाऊंगा। तो यहाँ पर उड़िया लोगों को नौकर बना के रखा जा रहा है, बाहर भेजा जा रहा है, जाओ आप नौकरी करके आओ। और मैं बोलता हूँ भारत देश में यदि कोई इंटेलेक्चुअल कौम है वो उड़ीसा में है। प्रधानमंत्री के ऑफिस में यदि 100 लोग काम करते हुए तो 51 लोग उड़ीसा के लोग हैं। सूरत के कपड़े बाजार में यदि 5000 काम करते होंगे लोग तो 2500 हमारे लोग हैं। ऐसा क्यों? आपको अच्छा से खाना दिल्ली में खाने के लिए मिलेगा तो उड़िया रसोई करके देगा 5 स्टार होटल में, ऐसा क्यों? आप उड़ीसा वासियों को उड़ीसा में रख करके उड़ीसा को क्यों बढ़ाना नहीं चाहते? आप देखें कितना कष्ट हुआ था कोरोना के समय, लोग पैदल चल के आ गए, बॉम्बे से कोई चल के आ गया, दिल्ली से कोई चल के आ गया, सूरत से कोई चल के आ गया, रायपुर से कोई चल के आ गया। उस भीड़ को देखिए, उस भीड़ को रख करके नवीन बाबू को व्यवस्थित करना था और उड़ीसा को ग्रो करना था। उन्होंने रात दिन उड़ीसा को पीछे किया है, उड़ीसा को यूज किया है, उड़ीसा के लोगों को यूज किया। मैं निंदा करता हूँ। धन्यवाद। आज पुरंदर सर हमको समय दिए और काफी चीज उनसे हम बातचीत किए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मैं एक नया प्रोग्राम में एक नए गेस्ट के साथ हाजिर होऊंगा। नमस्ते।